तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 10 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 4 क्वेश्चन है भाई। 4 क्वेश्चन बहुत शानदार है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आप आसान क्लासेस से बने रहें और ये 10.1 को हम लोग आर पार करने वाले हैं। तो भाई इसको आर पार करने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को रीड करते हैं भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि ये वृत्त है और ये वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, कमेंट करके आप बता सकते हैं। जी हाँ, आप बता सकते हैं। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब आप बोलोगे कैसे, तो इसका उत्तर ये है भाई, ये जो वृत्त होता है ना, असंख्य बिंदुओं के मिलने से बनी होती है। कितनी बिंदुओं के मिलने से बनी होती है? असंख्य बिंदुओं के मिलने से बनी होती है। और एक बिंदु पे अगर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, अगर एक बिंदु पे हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, मान लो भाई हमने इस बिंदु के लिए स्पर्श रेखा खींचा, ठीक है, उसी तरीके से इसके लिए भी स्पर्श रेखा खींचेंगे और इसी तरीके से कर करके भाई हम लोग इस वृत्त में कुल अनंत अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे भी खींचकर बताता हूं, है ना, एक स्पर्श रेखा भाई, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे भी मैं एक स्पर्श रेखा खींच सकता हूं, जैसे कि मान लो भाई ये एक स्पर्श रेखा है। उसी तरीके से मैं यहां पे इस बिंदु के लिए खींचकर दिखाता हूं भाई, जैसे कि देख लो ये यहां पे एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से इस वृत्त में अनगिनत बिंदु है, अनंत बिंदु है, तो भाई अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग, तो इसका उत्तर ये होगा कि एक वृत्त में अनंत कितना भाई, अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका उत्तर कंप्लीट होता है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना, बने रहे। अब भाई सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान को भाई भरना है। अब कैसे भरेंगे, कंसेप्ट के साथ भरेंगे। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, सो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, क्या, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या बोल रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लो भाई एक वृत्त है, मान लो भाई एक वृत्त है, जैसे कि मैं यहां बनाता हूं कि मान लो ये एक वृत्त है और इस वृत्त में भाई एक स्पर्श रेखा जा रही है। मान लो भाई ये है एक बिंदु और यहां से एक स्पर्श रेखा जा रही है। तो पूछता है ना कि ये स्पर्श रेखा इस वृत्त के कितने बिंदुओं को टच करता है, मतलब एक स्पर्श रेखा कितने बिंदु से होकर जाता है, तो एक बिंदु से होकर जाता है। एक स्पर्श रेखा एक ही बिंदु, वृत्त के एक ही बिंदु को टच करते हुए जाता है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, कितना भाई, एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। चलिए भाई अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। बोल रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर, जैसे कि काम करते हैं, पहले हम लोग वृत्त यहां से ले लेते हैं, ये है भाई वृत्त, ठीक है, ये है वृत्त। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। एक काम करते हैं भाई, यहां से हम लोग रेखा भी ले लेते हैं, जैसे कि ये है भाई एक रेखा। तो ये जो रेखा है वृत्त के दो बिंदुओं को काट रही है, जैसे कि देख सकते हो यहां पे एक बिंदु को यहां पे काट रही, मान लो ये बिंदु P है और यहां पे काट रही है ये बिंदु, मान लो क्या है, Q है। तो ये रेखा जो है वृत्त के अगर दो बिंदुओं को काटती है तो इस रेखा को क्या कहते हैं, तो हमारे प्यारे मित्र इस रेखा को हम लोग कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। तो खाली स्थान में आपको भरना है छेदक रेखा। क्या भरना है, छेदक रेखा। आइए भाई थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चे, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। तो क्या आप लोग भाई कमेंट में बता सकते हैं एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है भाई, एक वृत्त में कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखो भाई एक वृत्त में खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे कि मान लो कि यहां पे मैं एक वृत्त बना रहा हूं,
ये है भाई एक वृत्त, दिख रहा है ना आप लोगों को, ये एक वृत्त है। और इस वृत्त में समांतर, समांतर मतलब कि वैसी रेखा भाई, जैसे कि मान लो एक रेखा ये है और एक रेखा ये है। समांतर का मतलब होता है दो रेखाओं के बीच का डिस्टेंस, दूरी समान हो। और बच्चों अगर इसको आगे खींच के अगर बढ़ाएं तो एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद ना करे, उस रेखा को हम लोग कहते हैं क्या, समांतर रेखा। तो भाई एक वृत्त की खालिस्तान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो भाई इस समांतर बोल रहे हैं ना, तो एक काम करते हैं, एक लाइन यहां से खींचते हैं, एक लाइन यहां से खींचा, दूसरा लाइन हम लोग भाई यहां से खींच रहे हैं, और ये दोनों लाइन भाई क्या है, समांतर है। तो समांतर रेखा अगर खींचना है, वो भी स्पर्श रेखा, तो हम लोग कितना खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं। कितना, 2 खींच सकते हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आर यू डन? समझ में आ रहा है ना भाई? आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार है भाई, इसको आप इंपॉर्टेंट मार सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। क्या करे क्वेश्चन, वृत्त तथा, क्या बोला, वृत्त तथा, वृत्त बोला ना, सबसे पहले मैं वृत्त बनाता हूं, ठीक है, सबसे पहले वृत्त बनाता हूं। ये रहा हमारा वृत्त। क्या बोल रहा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। अच्छा, वृत्त में एक स्पर्श रेखा भी लो, एक काम करते हैं, यहां से स्पर्श रेखा ये जा रहा है, समझ नहीं भाई, ये स्पर्श रेखा इसको टच करते हुए जा रहा है। अगर नहीं दिख रहा है भाई, इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है, इसको पूरा इरेज करता हूं फिर से। वृत्त, चलो भाई ये क्या है आपका वृत्त, ठीक है, उसकी स्पर्श रेखा, उसमें एक स्पर्श रेखा है, मान लो भाई ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वृत्त को यहां पे स्पर्श कर रही है, यहां पे टच कर रही है बिंदु P पे। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु का अर्थ क्या था समझना, ये रेखा और ये वृत्त इस बिंदु को टच कर रहा है, तो इसी बिंदु, यही बिंदु पे उभयनिष्ठ बिंदु है, लेकिन इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, है ना, मतलब वृत्त और ये स्पर्श रेखा जिस बिंदु को छूता है, छूने वाली इस रेखा को कहते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु। तो आपको समझ में आ गया होगा भाई, है ना, ये भाई खाली स्थान बहुत आसान है। चलिए भाई अब हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन को करते हैं, मजा आ रहा है ना, बने रहेंगे हमारे प्यारे में। देखो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत करीब है, बहुत नजदीक है, समय भी लिमिटेड है, आपको भाई सिलेबस कंप्लीट करवा सकता है तो वो हम करवा सकते हैं आसान क्लासेस के साथ, बने रहे। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 3rd, और ये क्वेश्चन नंबर 3rd देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन हमारा जो बोर्ड एग्जाम है, हमारा जो 10th का एग्जाम है वो पसंद करता है भाई। तो इसलिए आप भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एकदम मोटिवेटेड रहेंगे भाई। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त पहले बनाते हैं, एक वृत्त पहले बना लेते हैं। चलो भाई यहां से एक वृत्त बना लिया, ये है हमारा वृत्त। अब बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। लो भाई ये वृत्त का केंद्र O है और ये इसकी त्रिज्या है, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है कि बिंदु P पर स्पर्श करती है। अब भाई ये इस बिंदु का नाम बोला है P लिखने के लिए, और यहां पे स्पर्श करती है कि स्पर्श रेखा। चल भाई यहां पे बनाते हैं कि मान लो ये आपका स्पर्श रेखा है जो बिंदु P को स्पर्श कर रही है, बिंदु P को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। PQ, क्या बोला, PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा। क्या बोल रहा है, PQ केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। देखो भाई इस PQ पे एक रेखा है, इस PQ पे एक बिंदु है Q, क्या नाम है उसका, Q, ध्यान देंगे, ठीक है। देखो फिर से स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा ये PQ केंद्र से जाने वाली रेखा से बिंदु पर, ये जो बिंदु है ना ये केंद्र से ऐसे पास हो रहा है, और ये जो OQ है दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये PQ की लंबाई क्या होगा। बहुत सिंपल है भाई, आप लोग जानते हैं कहां से, प्रमेय 10.1, प्रमेय 10.1 से आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो त्रिज्या होती है ये स्पर्श रेखा पे लंब होती है, मतलब OP जो है वो लंब है किस पे भाई, PQ पे,
है ना, प्रमेय 10.1 कहता है ना कि त्रिज्या इस स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब, मतलब यहाँ क्या खींच दिया 90 डिग्री, और 90 के सामने वाला भाई होता है कर्ण। क्या होता है, कर्ण। एकदम हमेशा भाई स्माइल रखना बोर्ड एग्जाम में, कभी भी प्रेशर में नहीं आ रहा है। चलो भाई, ये हो गया कर्ण, ये हो गया आधार, और ये क्या हो गया भाई, ये ओपी है आपका लंब। तो भाई जरा ध्यान देंगे, ये एक त्रिभुज बन रहा है OPQ, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहां पे लिख सकते हैं त्रिभुज OPQ में, त्रिभुज OPQ में समकोण त्रिभुज है। तो भाई पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करें, किसका, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमारे प्यारे मित्र क्या कहता है भाई, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, किसका भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, किसका भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सभी बच्चों को ये बात मालूम है, हमारे प्यारे बच्चे, ये आप लोगों को आना चाहिए। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है भाई, देख लो 12, तो 12 का स्क्वायर यहां बना दो। लंब कितना है, OP 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर, ध्यान दे रहे हैं ना, कहीं स्किप करके नहीं जाएंगे। आधार हमारा भाई PQ, आधार क्या है, PQ, जो हम लोग को निकालना है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं भाई PQ, ठीक है, तो PQ का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताएंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो सभी बच्चों को याद है भाई 144, 5 का स्क्वायर 25, हम लोग को निकालना है क्या, PQ का स्क्वायर। आइए भाई, ये साइड आएगा भाई, प्लस से क्या होगा माइनस, 144 में से अगर 25 माइनस करेंगे, जल्दी बताएंगे कितना आएगा भाई, जल्दी बताएंगे, तो आएगा 119, कितना आएगा 119 बराबर PQ का स्क्वायर। हम लोग इसको या ऐसे ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं स्क्वायर, ये साइड जाएगा तो रूट में बन जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हमारे प्यारे दोस्त, PQ बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। अब ये आपने जब भाई सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद इत्मीनान और सुकून से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भाई। क्या ऑप्शन नंबर 1 है, तो नहीं। ऑप्शन बी है, नहीं। ऑप्शन सी है, नहीं। यस, ऑप्शन डी है। देखो आपका आंसर आ रहा है रूट अंडर 119, तो यही है भाई। थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हुआ, हमारे कह सकते हैं भाई टैप में, यही इसका आंसर है। क्या भाई, रूट अंडर 119, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भाई कंप्लीट किया। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है, आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचिए। चलो भाई, सबसे पहले वृत्त खींच देते हैं। ये रहा वृत्त। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक दी गई रेखा, अच्छा एक दी गई रेखा, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा, एक दी गई रेखा। चलो भाई, एक काम करते, ये हमारा केंद्र बिंदु है, इससे होकर के एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं। जैसे कि यहां से एक रेखा ये लिए और इसको खींच देते हैं। ठीक है, चलो भाई, ये एक रेखा खींच लिए, ये एक रेखा खींच लिए। ठीक है, ये भाई इसका नाम है, मान लो O। क्या नाम है, O। ठीक है, इसका नाम O है। अब क्या बोल रहा है भाई कि एक वृत्त खींचे, खींच लिए, और एक दी गई रेखा खींच लिए भाई, के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना है। हम लोग को दो ऐसी रेखाएं खींचना है कि उनमें से स्पर्श रेखा हो, एक स्पर्श रेखा हो। एक काम करते भाई, इस बिंदु से हम खींचते हैं स्पर्श रेखा। ठीक है, यहां से लेते हैं मस्त वाला एक रेखा जो स्पर्श रेखा बनेगा। ठीक है, चलो ये मान लो भाई स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा हो। क्या बोल रहा है कि एक स्पर्श रेखा, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करते, ये स्पर्श रेखा हो। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है भाई, देखो स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, ये क्या है हमारा स्पर्श रेखा, इसका नाम लिख देते हैं। ये क्या है हमारा स्पर्श रेखा। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है भाई, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। क्या हो, छेदक रेखा। छेदक रेखा आप लोगों को मालूम है ना, छेदक रेखा क्या होता है, जो वृत्त के दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता हो भाई। आइए यहां पे मैं खींच रहा हूं छेदक रेखा। ये क्या है भाई, हमारा छेदक रेखा है। ये छेदक रेखा है। क्यों है छेदक रेखा, क्योंकि ये इस वृत्त को इस बिंदु P पे प्रतिच्छेद कर रहा है और Q पे प्रतिच्छेद कर रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक वृत्त खींचे, खींच लिया भाई। उसके बाद बोल रहा है कि और एक दी गई रेखा, दी गई रेखा
किस समांतर, इसके समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचना है, दो और रेखा खींचना है, जिसमें से एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, दूसरी क्या हो भाई, छेदक रेखा खींच लिए, और ये सब एक दूसरे के समांतर है। तो इस तरीके से आज हमने हमारे प्यारे बच्चों क्या किया, एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 वो भी धमाकेदार तरीके से किया भाई। आपको अगर कहीं हमारे इस क्वेश्चन में डॉट लग रहा हो, कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप भाई आसान क्लासेस के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें भाई, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, और नहीं समझ में आएगा तो वापस से बैक जा करके वीडियो देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।